Hi everyone, this is Satya Prakash and I'm currently working at Play Simple Games as a software engineer. So today we'll talk about full stack web development complete roadmap जिसमें हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और सारी चीज़ के ऊपर डिटेल में बात करेंगे. सो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट. जिनको नहीं पता है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उनका जो यूआई बनता है वो बैकएंड में कैसे काम करते हैं, फंक्शनैलिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं. वैसे हो गया हमारा मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वो कैसे वर्क करते हैं. वेबसाइट हो गया, वो कैसे वर्क करते हैं, वो विजुअली कैसे दिखते हैं, उनके पीछे कैसे कोई बंदा उसको कोड करता है. एक कंप्लीट प्रोसेस कम्स अंडर डेवलपमेंट. बेसिकली डेवलपमेंट दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन इज मोबाइल डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सेकंड वन इज वेब डेवलपमेंट. आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली फोकस करेंगे वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट रोड मैप के ऊपर, जिसमें हम ईच एंड एवरी टॉपिक को हम डिटेल में बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. चलिए बात करते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के रोड मैप के बारे में. बेसिकली फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को हम दो तरीके में डिवाइड किए हैं. फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सेकंड वन इज बैक एंड डेवलपमेंट. फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज बेसिकली आप जो वेबसाइट में लुक एंड फील होता है, जो आपको विजुअली विजिबल होता है, वो सारा चीज कम्स अंडर फ्रंट एंड डेवलपमेंट. बैक एंड डेवलपमेंट में आपका जो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, वो डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करता है, कैसे कोई रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करता है, ये सारी चीज कम्स अंडर बैक एंड डेवलपमेंट. तो चलिए बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हम कौन से टूल्स को फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन पाएंगे. द फर्स्ट वन इज HTML, CSS, JavaScript. HTML stand for Hypertext Markup Language and CSS stand for Cascading Style Sheet and JS stands for JavaScript language. So basically HTML provides a building blocks like it defines the structure. आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, आपकी वेबसाइट में हेडिंग क्या रहेगा, बॉडी क्या रहेगा, उसमें फुटर क्या रहेगा, हेडर क्या रहेगा, ये सारे चीज डिफाइन करता है HTML. देन व्हाट डज CSS. CSS आपकी जो वेबसाइट है उसमें विजुअली परफेक्ट बनाता है. लाइक उसमें कलर ऐड करता है, उसमें बॉर्डर ऐड करता है, उसमें शैडो ऐड करता है जाके वो 3D लुक दे पाए, उसका फॉन्ट साइज को चेंज करता है. जितने भी सारे विजुअली अपीलिंग चीजें हम उसको अचीव कर सकते हैं CSS के द्वारा. तीसरा चीज है जावास्क्रिप्ट. लाइक इट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी टू योर एप्लीकेशन. लाइक जब आप कोई फॉर्म को सबमिट करते हो, कोई बटन को प्रेस करते हो, प्रेस करने पे क्या होना चाहिए. HTML CSS बस आपको एक फॉर्म बना के दे देंगे, लेकिन उस फॉर्म में टेक्स्ट ऐड करने पे, सबमिट बटन दबाने पे क्या होगा, ये सारा चीज आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है. देन अगर आपको और भी फ्रंट एंड को अच्छे से करना है, देन आपको मास्टरी करना पड़ेगा रेस्पॉन्सिवनेस के ऊपर. जैसे कि मीडिया क्वेरी हो गया, आपको फ्लेक्स, ग्रिड और मल्टीपल टूल्स है जैसे कि टेलविंड CSS हो गया, इस सब के ऊपर आपको कमांड लाना पड़ेगा ताकि आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट अच्छा हो पाए. उसके बाद पहले हम फर्स्ट स्टेप में हमको जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स करना है. ऐसा नहीं कि पूरा जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो वहीं पे आपका मोटिवेशन ड्रॉप हो जाएगा, तो आपका आगे पढ़ने का मन ही नहीं होगा. तो आप क्या करना, जो फर्स्ट स्टेप मैंने ऊपर लिखा है वहां पे आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आता चाहिए. जैसे कि वेरिएबल्स हो गया, अरेज हो गया, लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, उसे कैसे हैंडल करते हैं, उनमें क्या क्या ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, ये सारे ऑपरेशन ट्राई करना है. जितना ट्राई करोगे उतना उसके ऊपर परफेक्ट हो पाओगे. देन थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट में आपको डीप डाइव करना है. जितने भी इंटरमीडिएट टू एडवांस टॉपिक है उसके ऊपर आपको अच्छे से कमांड लाना पड़ेगा. जैसे कि हो गया डॉम मैनिपुलेशन हो गया, एसिंग आउट हो गया, फेच हो गया, ये सारी चीज, मतलब ये सारा चीज आपको एक एडवांस डेवलपर बनाता है फ्रंट एंड में, जहां पे आप
बैकएंड से जो भी रिक्वेस्ट है बैकएंड और फ्रंट एंड में जो कैसे कोई भी एक एपीआई से डेटा कैसे फेच करते हैं, इस सारे चीज के बारे में, और यहाँ पे आप आसिंग कॉल के बारे में जान पाओगे, और आप यहाँ पे इवेंट साइकिल के बारे में जान पाओगे। उसके बाद आप कोई भी एक फ्रेमवर्क ले सकते हो, जैसे कि आप रिएक्ट में जा सकते हो। रिएक्ट में अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे मल्टीपल हुक्स के बारे में सीखने को मिलेगा, राउटर के बारे में सीखने को मिलेगा, देन कैसे आप स्टेट मैनेजमेंट करते हो, सारे चीज आप वहाँ पे कर पाओगे। देन उसके आगे आप आइदर नेक्स्ट डेज कर सकते हो, जो एक रैपर है ऑन द रिएक्ट फ्रेमवर्क। लाइक उसमें सारा चीज रिएक्ट का ही है, पर आपको वहां पे थोड़ा और अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। इसको मैं एक ऑप्शनल के तरह ट्रीट कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अभी थर्ड या फोर्थ ईयर में हो और आपको एक प्रोजेक्ट चाहिए तो इस सारे चीज करने का कोई जरूरत नहीं। आप मैं जितना मैंडेटरी चीज बोल रहा हूँ उसको आप कर सकते हो। देन आ गया और एक ऑप्शनल मैंने रखा है टाइप स्क्रिप्ट। इट इज लाइक टाइप सेफ्टी, इट इज जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट, बट जावास्क्रिप्ट क्या होता है कि वहां पे कोई टाइप नहीं होता है। आप कोई एक वेरिएबल बनाते हो, उसमें आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, इंटीजर भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। पर जब आप टाइप स्क्रिप्ट में आते हो तो अब आप वहां पे टाइप डिफाइन करते हो। अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो विथ डेटा टाइप इंट, तो आप सिर्फ इंटीजर डेटा ही वहां पे डाल सकते हो। कोई आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते हो, कोई डबल नहीं डाल सकते हो, कोई बुलियन नहीं डाल सकते। तो टाइप स्क्रिप्ट आपको टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जितने भी मॉडर्न वेबसाइट्स हैं, जितने भी प्रोडक्शन ग्रेड वेबसाइट है जहां पे ये सारे फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, वहां पे जावास्क्रिप्ट के बदले टाइप स्क्रिप्ट प्रीफर किया जाता है, क्योंकि वो एरर प्रोन कम होता है। वहां पे ज्यादा एरर आपको दिखने नहीं मिलेगा, क्योंकि आप टाइप को ही सेट कर रहे हो। उसके बाद फ्रंट एंड में ज्यादा कुछ बचा नहीं है आपको। उसके बाद एक आधा कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनवाना है, उसके बाद उसको आप चाहते हो तो आप डिप्लॉय कर सकते हो। वर्चुअल पे आपको फ्री में डिप्लॉय करने का फैसिलिटी है, तो आप वहां पे डिप्लॉय कर सकते हो। इसके साइड बाय साइड एक अच्छा कंसेप्ट है, कंसेप्ट कहो या टूल कहो, जिसको आपको सीखना चाहिए क्योंकि वो एकदम जरूरी होता है डेवलपमेंट जर्नी के लिए। दैट इज गिट एंड गिटहब। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको। इस जितने भी सारे टूल्स मैंने कहा ऊपर, उसके अलावा गिट एंड गिटहब हो गया, इस सारे चीज के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। ये तो सारा चीज फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। चलिए बात करते हैं बैक एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं, कैसे सारा चीज हैंडल होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज लैंग्वेज एंड रन टाइम। इसके अंदर आता है नोड जेएस एनवायरमेंट आता है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने पहले भी बता चुका हूँ फ्रंट एंड के बारे में जब बोल रहा था, तब आप आइदर जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट सीख सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टाइपस्क्रिप्ट अगर अच्छे से सीख लेते हो तो जावास्क्रिप्ट उसके अंदर ही आ जाता है। सो नोड जेएस के बारे में आपको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। आपको नोड जेएस में डीप डाइव करने का कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो अलग अलग सर्वर फ्रेमवर्क से आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो। जैसे कि एक्सप्रेस हो गया, बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है। आपको यूट्यूब पे मल्टीपल ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जिसमें आप एक्सप्रेस के बारे में हर कोई बात करता है। देन आपको रेस्ट एपीआई के बारे में थोड़ी बहुत नहीं, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप रेस्ट एपीआई के अंदर आता है गेट आता है, पोस्ट आता है, डिलीट आता है, पुट आता है, पैच आता है। इस सब कैसे काम करते हैं, इन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। और कैसे सारे चीज हैंडल करते हैं, अलग अलग स्टेटस कोड क्या है, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या क्या फंक्शनैलिटी है, पुट क्या करता है, पैच क्या करता है, इस सब के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, इस सब के बारे में आप क्लियर होना बेहद जरूरी है। उसके बाद आ गया डेटाबेस। आज के टाइम पे कोई भी बैकएंड की बात करता है तो डेटाबेस उसके साथ ही बात करता है, क्योंकि बैकएंड इज इनकम्प्लीट विदाउट डेटाबेस। डेटाबेस एकदम जरूरी होता है।
सो देर आर मल्टीपल डेटाबेसेस, आप भी सुने भी होंगे कि सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं, नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं। सिमिलरली सीक्वल डेटाबेस है, मोंगोडीबी है, अलग अलग ORMs है, प्रिज्मा है, मंगूस है, पोस्टग्रेस सीक्वल है, एक अलग डेटाबेस है जो सीक्वल डेटाबेस टाइप्स का है। सो लाइक अगर आप इसके बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे डेटाबेस से रिलेटेड, आप इसको कैसे अपनी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करते हुए सबके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा अगर आप कोई भी एक अच्छा ट्यूटोरियल देखते हो। देन बात करते हैं द कोर ऑफ द बैकएंड डेवलपमेंट, दैट इज authentication and authorization, that is auth and security. In simple word, authentication and authorization. So ये क्या करता है कि आपकी जो सर्वर आपने बनाया है उसमें कुछ सेंसिटिव डेटा हो सकता है, कुछ सेंसिटिव काम कर सकता है, वो कुछ भी एक्सपेंसिव काम कर सकता है। तो आप चाहोगे कि उसको मेलिशियस अटैक से बचाने के लिए, कोई भी हजार्डियस एक्शन से बचाने के लिए, तो आप वहां पे सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि JWT हो गया, बिक्रिप्ट हो गया, कुकीज हो गया, कॉर्स पॉलिसी भी ऑल्सो अप्लाई कर सकते हो कि कौन सी ओरिजिन से आप रिक्वेस्ट को अलाउ कर रहे हो। इस सब के बारे में आप पढ़ोगे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में। देन देर आर सम ऑप्शनल पार्ट, लाइक इन फ्रंट एंड मैंने आपको कुछ ऑप्शनल पाथ बताया था। सिमिलरली बैकएंड में भी कुछ ऑप्शनल पाथ है। फॉर एग्जांपल डेवऑप्स है, डेवऑप्स में आपको मल्टीपल चीज आ जाता है। डेवऑप्स एक अलग कैटेगरी है, अगर आप उसमें भी जाना चाह रहे हो कि वो भी एक वास्ट कैटेगरी है, अगर आप उसमें जाके अपनी करियर बनाना चाह रहे हो तो दैट्स विल बी बेस्ट। उसके अंदर आता है स्केलिंग, आता है कैशिंग, आता है डॉकर, आता है क्यूबरनेटिस, आता है। ये सारे टेक्नोलॉजीज होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारी सर्वर को स्केल करने में, हमारे सर्वर को रोबस्ट बनाने में, हमारे सर्वर को फास्ट बनाने में। देन और एक बात भी है जो रिक्वायर्ड भी है, इट इज नॉट लाइक एन ऑप्शन। सो आप रियल टाइम कम्युनिकेशन, दैट इज सॉकेट और वेब सॉकेट के बारे में आप पढ़ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का क्लोन बना रहे हो, या किसी भी चैट एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे रियल टाइम कम्युनिकेशन है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में, और टू फ्रंट एंड के बीच में। देन और हो गया, मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में एक बनाया था चेस, जहाँ पे दो बंदे ऑनलाइन चेस खेल सकते हैं, तो वहां पे वेब सॉकेट रिक्वायरमेंट है। वहां पे वो चेस बना रहे, जो एक बंदा मूव कर रहा है तो दूसरे बंदे की स्क्रीन में वो विजिबल हो रहा है। सो दिस इज अनदर टूल यू शुड रीड। देन इसी के साथ ही और भी बहुत सारे टूल्स हैं, पर दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर करेंट सिनेरियो। अगर आप चाह रहे हो कि बहुत कम टाइम में आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना पाओ, तो ये बेयर मिनिमम है, आप इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद आप बैकएंड को भी डिप्लॉय कर सकते हो। बैकएंड की डिप्लॉयमेंट के लिए आप इधर AWS में जा सकते हो, या नहीं तो GCP में जा सकते हो, या और भी बहुत सारे प्रोवाइडर है जो बैकएंड सर्विस को आप डिप्लॉय करने में हेल्प करते हैं, तो आप वहां पे जा सकते हो। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।